तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। तथागत भगवान बुद्ध को नमन, जिन्होंने हमें दुख मुक्ति का मार्ग दिया। कृतज्ञता भिक्षु संघ का, जिन्होंने इस धम्म को सुरक्षित रखा और इसका प्रचार प्रसार किया। कृतवेदी है उपासक उपासिकाओं का, जिन्होंने इस संघ को मदद की और शासन को जीवित रखा। आज इस धम्मचक्र पवित्र दिन, जिसको गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, इसी दिन भगवान बुद्ध ने 5 पंचवज्ञ भिक्षुओं को धम्मचक्र पवतन सुत्त की देशना दी थी। इसलिए इस दिन को धम्मचक्र पवतन दिन के रूप में मनाया जाता है। इस धम्मचक्र पवतन सुत्त में भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों के बारे में बताया है। क्या है ये 4 आर्य सत्य? 4 आर्य सत्य हैं। पहला आर्य सत्य दुख आर्य सत्य, दूसरा दुख समुदय आर्य सत्य, तीसरा दुख निरोध आर्य सत्य और चौथा दुख निरोध गामिनी पटिपदा आर्य सत्य। तो पहला जो आर्य सत्य है दुख, उसके बारे में बुद्ध ने कहा है कि जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखो, मरणम भी दुखम। यानी जन्म लेना, बुढ़ापा आना, बीमार होना, मरना, ये सब दुख है। अप्रिय ही संपयोगो दुखो, प्रिय ही विपयोगो दुखो। अप्रिय लोगों से या अप्रिय परिस्थितियों से संपर्क में आना, ये दुख है। प्रिय लोगों से, प्रिय परिस्थितियों से दूर होना, ये दुख है। यम पिच्छम न लभति तमपि दुखम। जो भी हम इच्छा करते हैं और वो इच्छाएं जब पूरी नहीं होती तो ये भी दुख है। फिर अंत में बुद्ध कहते हैं संकित्तेन पंच उपादान खंदा दुखा। तो अगर संक्षिप्त में अगर बताया जाए तो ये 5 स्कंध, ये जो है हमारे दुख का या दुख है। तो दुख का कारण क्या है? तो दुख के कारण के बारे में बुद्ध बताते हैं कि यायम तन्हा पोनो भविका नंदी रागसागता तत्र तत्राभिनंदिनी सेयतीदम काम तन्हा भव तन्हा विभव तन्हा। यानी दुख का जो कारण है ये तन्हा है, ये तीव्र इच्छा है। कौन सी तीव्र तन्हा, तीव्र इच्छा? तो ये जो तन्हा है ये 3 प्रकार की है। कौन सी? काम तन्हा, भव तन्हा और विभव तन्हा। काम तन्हा यानी ये इंद्रियों सुख के पीछे भागना, इसकी तीव्र इच्छा रखना, ये काम तन्हा। भव तन्हा यानी भविष्य के बारे में या भविष्य के जीवन के बारे में कि मैं ऐसा बनूं, मैं राजा बनूं, मैं देवलोक में पैदा हूं, मैं स्वर्ग में उत्पन्न हूं, इस तरह के भविष्य के जीवन के बारे में इच्छाएं रखना, ये भवतन्हा। विभवतन्हा यानी कुछ लोग समझते हैं कि ये जीवन दुख है तो इस जीवन का अंत कर लेते हैं, यानी एक तरह की आत्महत्या की जो प्रवृत्ति है इसकी इच्छा करना, ये है विभवतन्हा। तो ये 3 प्रकार के जो तन्हा है ये दुख का कारण है। दुख का निवारण क्या है? तो बुद्ध कहते हैं यो तस्सा एव तन्हाय अशेष विराग निरोधो चागो पटि निस्सग्गो मुक्ति अनालयो। यानी ये जो तन्हा है इसको त्याग देना, इससे वीतराग होना, इससे मुक्त होना। अनालय यानी और कोई आलय नहीं जिसमें जाके रह सके, यानी और शरीर में फिर से जन्म न लेना। तो ये जो है ये सब पर्यायवाची शब्द है निब्बान के लिए। तो निब्बान को प्राप्त करना ये दुखों का अंत है। दुख निरोध गामिनी पटिपदा, ये जो चौथा आर्य सत्य है ये क्या है? तो बुद्ध कहते हैं अयम एवो आर्यो अट्ठंगी को मग्गो सेयतीदम सम्मा दिट्ठि सम्मा संकप्पो सम्मा वाचा सम्मा कम्मंतो सम्मा आजीवो सम्मा वायामो सम्मा सति सम्मा समाधि। तो ये जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है ये दुख निरोध गामिनी पटिपदा है, दुख को निरोध करने वाला मार्ग है।
तो ये जो 4 आर्य सत्य है, ये धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का सार है। इसी को आप धम्मचक्र जो है उसमें देख सकते हैं। तो जिसे हम आज अशोक चक्र के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो अशोक चक्र है, जिसको हम धम्म चक्र कहते हैं, जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में भी दिखाई देता है और जो हमारा नेशनल एम्बलम जो अशोक पिलर है उस पर भी हमको दिखाई देता है। तो इस धम्म चक्र में हम देखते हैं कि इसमें 24 तिल्लियाँ हैं, जिसे हम 24 स्पोक्स कहते हैं। तो ये जो 24 तिल्लियाँ हैं, ये 24 ही क्यों हैं? तो आम तौर पर हमें बताया जाता है कि ये 24 तिल्लियों का अर्थ है ये जो दिन के 24 घंटे हैं उसको दर्शाता है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये ऐसा नहीं है। ये जो 24 तिल्लियाँ हैं, ये जो 4 आर्य सत्य है उसके 24 अंगों को दर्शाया जाता है, क्योंकि सम्राट अशोक ने बुद्ध के धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र से लेकर उस धम्म की देशना का जो सार है, जो 24 अंग है, उसको इस धम्मचक्र का जो प्रतीक बनाया गया है उसमें दर्शाया गया है। तो क्या कैसे हैं ये 24 तिल्लियाँ? किस लिए 24 तिल्लियाँ ही हैं? क्यों कम नहीं है? यानी 20 भी हो सकती थी, 25 भी हो सकती थी। तो ये 24 तिल्लियाँ क्यों हैं, ये हम 4 आर्य सत्य के द्वारा समझने का प्रयत्न करेंगे। तो जो पहला आर्य सत्य है, जैसा हमने कहा कि बुद्ध ने दुख क्या है उसके बारे में बताया। तो दुख क्या है बताते वो कहते हैं कि जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखो, मरणम भी दुखम। तो ये जो 4 स्टेजेस है हमारे जीवन में, इसको दुख का है। तो ये हो गए 4। उसके बाद वो कहते हैं अप्रिय ही संपयोगो दुखो, पिय ही विपयोगो दुखो, यम पिच्छम न लभति धम्पि दुखम। तो ये जो 3 है, यानी अप्रिय लोगों से संपर्क में आना, प्रिय लोगों से दूर होना और जो इच्छा करते हैं वो प्राप्त न होना, तो ये 3 ये दुख है। तो ये 4 और 3 मिलाकर हो गए 7। फिर संक्षिप्त में बुद्ध कहते हैं कि संकित्तेन पंच उपादान खंदा दुखा। तो ये जो 5 उपादान स्कंद है ये दुख है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये पहला जो आर्य सत्य है, आर्य सत्य है, उसमें पूरा मिलाकर 12 अंग है। तो ये 12 अंग क्या क्या है? जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखो, मरणम भी दुखं, अप्रिय संपयोगो दुखो, पिय विपयोगो दुखो, यम पिच्छम न लभति तम भी दुखं। ये 7 संकितेन पंच उपादान खंदा दुखा, और ये 5, 7 और 5 मिलाकर ये 12 अंग हो गए। तो ये 12 अंग जो है पहले आर्य सत्य का है। अब आते दूसरा आर्य सत्य। तो दूसरे आर्य सत्य में कितने अंग हैं? तो दूसरे आर्य सत्य में बुद्ध बताते हैं यायम तनहा पूर्णो भविका नंदिरागसागता तत्र तत्राभिनंदिनी संयतिदम कामतनहा भवतनहा विभवतनहा। यानी 3 प्रकार की तनहाएँ हैं जिसके बारे में बुद्ध ने बताया। वो क्या है? वो है कामतनहा, भवतनहा और विभवतनहा। तो ये हो गए 3। तो दूसरे आर्य सत्य में 3 अंग है। अब तीसरा जो आर्य सत्य है यानी वो दुख निरोध। दुख निरोध क्या है? तो बुद्ध कहते हैं यो तत्सा एव तन्हाय अशेष विराग निरोधो चागो पटिनिसग्गो मुक्ति अनालय। यानी ये जो पर्यायवाची शब्द है, त्यागना, विराग, मुक्त होना, तो ये जो है निब्बान के पर्यायवाची शब्द है। तो दुखों का अंत यानी निब्बान। तो निब्बान ये एक अंग हो गया तीसरे आर्य सत्य का। चौथा आर्य सत्य है दुख निरोध गामिनी पटिपदा। यानी दुख निरोध का मार्ग क्या है? तो मार्ग क्या है? वो आर्य अष्टांगिक मार्ग है। तो आर्य अष्टांगिक मार्ग में 8 चीज़ें हैं। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं कि पहले आर्य सत्य में 12, दूसरे आर्य सत्य में 3, तीसरे आर्य सत्य में 1 और आखिरी आर्य सत्य में 8 अंग है। तो जब हम ये चारों को भी मिलाते हैं तो 12, उसके बाद फिर +3 और बाद में +1 और बाद में प्लस ये 8, ये चारों आर्य सत्यों का अंग जब हम मिलाते हैं तो ये 24 अंग हो जाते हैं। तो इस 24 अंगों को 24 तिल्लियों के द्वारा इस धम्मचक्र में प्रतीक के रूप में बताया गया है। तो ये जो धम्मचक्र है, ये धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र जो बुद्ध ने इस गुरु पूर्णिमा के दिन पंचवज्ञ भिक्षुओं को बताया था, उसका सार लेकर ये 24 तिल्लियाँ इस धम्मचक्र में बताई गई है।
तो इस धम्म चक्र के जो 24 तिलियाँ हैं वो 4 आर्य सत्य के 24 अंग है। इस बात को हमें समझना चाहिए। अब रही बात दुख निरोध जो मार्ग है उस पे चलने की बात है। तो इसलिए ये जो 3 महीने वर्षावास के हैं, सभी लोग विहार में जाकर त्रिशरण और उपोषशील यानी पंचशील की जगह 8 शील लेते हैं, ध्यान करते हैं और प्रज्ञा जगाते हैं, यानी प्रवचन सुनते हैं, धर्म की चर्चा करते हैं, धर्म पढ़ते हैं। तो इस तरह से इस उपोषद के दिन, जो कि 4 उपोषद हर महीने में आते हैं, वो 4 उपोषद दिन कौन से हैं? पूर्णिमा, 2 अष्टमी और 1 अमावस्या। इस प्रकार से 1 महीने में 4 उपोषद आते हैं। तो 3 महीने लगातार इस उपोषद शील का उपासक उपासिका लोग पालन करते हैं, यानी पूरा मिलाकर 12 उपोषद मनाते हैं। तो कुछ देशों में तो लोग तीनों महीने जो है उपासक लोग लगातार इस अष्टशील का पालन करते हैं। कुछ लोग 2 महीने पालन करते हैं, कुछ लोग 1 महीना पालन करते हैं लगातार, और कुछ लोग महीने में 4 बार इस उपोषद शील का पालन करते हैं। तो इस उपोषद शील जो 8 शील है, ये ध्यान के लिए बड़ी उपयोगी चीज़ है। तो उपासक और उपासिका लोग जो है पंचशील, उसे हम नित्यशील कहते हैं, और जो 8 शील है इसको हम उपोषद शील कहते हैं। तो ये जो पंचशील है ये तो सभी मानवों के लिए है। सभी मानव अगर इस पंचशील का पालन करेंगे तो सभी लोग सुख, शांति और सुरक्षा के साथ रह सकते हैं। लेकिन ये जो उपोषद शील है, जो 8 शील जो उपोषद दिन पालन किए जाता है उपासक और उपासिकाओं के द्वारा, वास्तव में ये जो है धम्म के मार्ग पे चलने की नींव है। और वास्तव में देखा जाए तो जो लोग उपोषद शील का पालन करते हैं वास्तव में वो उपासक हैं। तो उपासक और उपासिका की जो पहचान है वो वास्तव में इस उपोषद शील से, इस अष्टशील से होती है, जो महीने में 4 बार रखते हैं। तो ये शील जो है हमारी बुनियाद है। सारा जो मार्ग है वो शील को बुनियाद बनाकर ही मार्ग चला जाता है। तो शील है, उसके बाद समाधि है, उसके बाद प्रज्ञा है, और शील जो है मुख्य है। बिना शील के हम सुगति या प्रगति प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा है, शीलेन सुगतिमियंति, शीलेन भोग संपदा, शीलेन निभृतिमियंति, तस्मा शीलम विशोधेय। सो शील से ही हमें सुगति प्राप्त होती है, शील से हमें भोग संपदा प्राप्त होती है। शीलेन निभृतिमियंति, निर्वाण जैसा परम सुख भी शील से प्राप्त होता है। तस्मा शीलम विशोधेय, इसलिए शील को शुद्ध करो। इसलिए भगवान बुद्ध के धर्म में शील को बहुत ही महत्व दिया जाता है। वैसे बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी कहा है कि बौद्ध धर्म में भगवान नहीं है, देयर इज नो गॉड इन बुद्धिज्म, इन प्लेस ऑफ गॉड देयर इज मोरालिटी। यानी बुद्ध के धर्म में भगवान का कोई स्थान या ईश्वर का जो स्थान या परमात्मा का जो स्थान है वो नहीं है। परमात्मा के जगह यहाँ पर शील को वो स्थान दिया जाता है। यानी आमतौर पर धर्म में जो परमात्मा का स्थान है, बौद्ध धर्म में उसमें शील का वही स्थान दिया गया है। तो ये जो शील जो है हमारी बुनियाद है, शील ही हमारी पहचान है। तो आमतौर पर लोगों को लगता है कि शील तो बहुत कठिन है, और वास्तव में क्या शील से आदमी प्रगति करता है? इस तरह से लोगों में ये शंका आते रहती है। तो ये अभी की बात ही नहीं है, बुद्ध के समय में भी एक मंत्री था जो राजा के यहाँ वो बहुत ही श्रेष्ठ मंत्री माना जाता था। राजा का उस मंत्री पर बहुत विश्वास था, क्योंकि मंत्री जो है बहुत ही विद्वान था, शास्त्रार्थ करता था और ब्राह्मण कुल से था, बहुत ही धनी परिवार से था, और साथ ही साथ वो बुद्ध के पंचशील को पालन भी करता था और बुद्ध को भी बहुत मानता था। और जब भी बुद्ध उनके राज्य में आते तो वो सभी काम काज छोड़कर उनका प्रवचन सुनने चला जाता। और राजा भी इस मंत्री पर बहुत विश्वास रखता था, तो इसलिए ये जब भी छुट्टी मांगता तो राजा उसे मना नहीं करते। और ख़ास करके जब भी बुद्ध उनके राज्य में आते तो ये जो मंत्री है सब काम काज छोड़कर बुद्ध के प्रवचन सुनने, बुद्ध से मिलने चला जाता। तो एक बार ऐसे ही जब वो बुद्ध का प्रवचन सुनने गया तो बुद्ध ने वहाँ पर इस शील के महत्व को बताते हुए
इस गाथा को कहा कि शीलेन सुगतिमयंती, शीलेन भोग संपदा, शीलेन निभृतिमयंती, तस्माशीलम विशोधय। तो जब ये गाथा उसने सुना तो उसको लगा कि बुद्ध कह रहे हैं कि शील से सुगति प्राप्त होती है, शील से भोग संपदा प्राप्त होती है, शील से निर्वाण प्राप्त होता है। तो क्या वास्तव में ये सत्य है? क्योंकि वो सोचने लगा कि हाँ, मैं भी शील का पालन करता हूँ, इसलिए मुझे ये सुख सुविधा भोग संपत्ति प्राप्त हुआ है, लेकिन क्या गारंटी है कि मुझे ये शील की वजह से प्राप्त हुआ? हो सकता है ये मुझे इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, या हो सकता है मुझे ये सब इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि मैं बहुत ही पंडित हूँ, विद्वान हूँ, या हो सकता है ये सब मुझे इसलिए प्राप्त हुआ सुख सुगति क्योंकि मैं एक मंत्री के पद पर रहता हूँ, या हो सकता है कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ इसलिए मुझे सुख सुविधा प्राप्त हुई। शील की वजह से प्राप्त हुई, इसे कैसे मान लिया जाए? तो हाँ, ये ठीक बात है कि मैं भी शील का पालन करता हूँ, लेकिन शील की वजह से प्राप्त हुआ ऐसा बुद्ध कह रहे हैं, तो इसे कैसे स्वीकार किया जाए? फिर वो रास्ते में आते आते सोचने लगा कि बुद्ध ने तो कहा है कि जो भी बात हो उसे सोच समझकर अपनी प्रज्ञा की कसौटी पर कसकर ही फिर स्वीकार करना चाहिए। ऐसा ही कोई कह रहा है, शास्त्रों में लिखा है इसलिए स्वीकार नहीं करना चाहिए, ऐसे स्वयं बुद्ध ने ही कहा है। तो क्यों ना मैं भी इसे परख कर देखूं। अगर बुद्ध कह रहे हैं कि शील से सब मिलता है, तो अगर मैं शील तोड़ दूं तो ये सब नष्ट हो जाता है। तो मैं शील तोड़ के देखता हूं, ऐसा उसने सोचा। तो उसने सोचा कि मैं कौन सा शील तोड़ूं। तो पहला शील है हत्या नहीं करना चाहिए। तो उसने सोचा कि मैं हत्या करूं, लेकिन हत्या कैसे करूं? मुझे तो इसकी आदत नहीं है, मुझे तो इसका अनुभव नहीं है, और हत्या करने का तो मुझे बहुत डर लगता है। और फिर वैसे भी मैं हत्या ये शील तोड़ने से क्या होता है उसको देखने के लिए कर रहा हूँ। अगर मैंने किसी की हत्या कर दी तो वापस मैं उसको प्राण तो नहीं दे सकता। तो नहीं, ये पहला शील मैं तोड़ नहीं सकता। फिर उसने सोचा कि दूसरा शील क्या है? तो दूसरा शील है कि चोरी नहीं करूँगा। तो उसने सोचा हाँ, ये शील मैं तोड़ सकता हूँ, मैं ये शील तोड़ूंगा, और अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो राजा को जो दंड है इससे 10 गुना मैं दे सकता हूँ, और राजा को बताऊंगा कि किस लिए मैंने चोरी की है। तो ये जो चोरी करना है ये मेरे लिए उपयुक्त है, इसमें ज़्यादा खतरा नहीं है। तो ये सोचकर उस मंत्री ने सोचा कि मैं चोरी करके देखता हूँ। तो फिर वो सोचने लगा कि मैं चोरी करूँ तो कहाँ पर करूँ? मैं तो एक मंत्री हूँ, मैं किसी घर में तो डाका नहीं डाल सकता, कहीं रास्ते पे तो चोरी नहीं कर सकता, तो मैं चोरी करूँ तो कहाँ पर करूँ? तो फिर उसने सोचा हाँ, राजा ने मुझे खजाने की जिम्मेदारी दी है, उस खजाने की इंस्पेक्शन करने मैं रोज़ जाता हूँ, तो उस खजाने में जो सोने के सिक्के रखे हैं वहाँ पर मैं चोरी कर सकता हूँ। तो इस तरह से सोचकर और दूसरे दिन वो सुबह जब इंस्पेक्शन करने गया तो उसने 2-4 सिक्के जो खजाने में रखे थे थैली में भर भर कर उसमें से 2-4 सिक्के निकाले और उसने अपने जेब में डाल लिया। तो वहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी था उसने देखा और उसने सोचा ये मंत्री तो हमेशा रोज आता है, निरीक्षण करता है, लेकिन कभी सोने के सिक्के तो लेकर अपने जेब में नहीं डालता, लेकिन आज कैसे क्या ये सोने के सिक्के अपने जेब में डाल रहा है? उसे कुछ शंका हुई, लेकिन फिर उसने सोचा नहीं, ये मंत्री तो बहुत अच्छा मंत्री है, तो अगर इसने ये सिक्के लिए है तो वह जरूर इसने चोरी करने तो नहीं कर रहा है, हो सकता है ये सोने के सिक्के को टेस्ट करना चाहता है कि ये असली है या नकली है, उसके लिए शायद इसने ये 4 सिक्के लिए होंगे, तो इसलिए वो चुप रह गया। तो मंत्री ये 4 सिक्के जेब में डालकर चला गया। फिर दूसरे दिन आया तो उसको लगा देखो मैंने 4 सिक्के चोरी किए, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो दूसरे दिन आया और एक मुट्ठी भर सोने के सिक्के लेकर फिर अपने जेब में डाला और चला गया। तो ये जो सुरक्षा कर्मी था वो हैरान हो गया, उसने सोचा ये मंत्री को क्या हो गया? कल आया 4 सिक्के उसने चोरी की तो ठीक था, हमने सोचा कि वो सोने के सिक्के टेस्ट करने के लिए ले गया होगा, लेकिन आज मुट्ठी भर सोना इसने चोरी कर लिया।
तो उसने सोचा कि मुझे राजा को इस बारे में बताना चाहिए, लेकिन फिर उसे डर लगा कि अगर मैं राजा को ये बताऊं तो राजा तो स्वीकार नहीं करेगा, और बाद में ये मंत्री मुकर जाए कि नहीं मैंने चोरी नहीं किया, तो राजा तो इस मंत्री की मानेगा, मेरी तो मानेगा नहीं, तो मैं कैसे राजा को सीधे बताऊं। तो उसने सोचा राजा को बताने से पहले मैं पहले जो दूसरे मंत्री है उनसे सलाह मशवरा कर लेता हूं। तो ऐसा सोचकर वो जो सिक्योरिटी गार्ड था, सुरक्षा कर्मी था, वो जो है दूसरे जो मंत्री थे उनके पास गया और उनको ये बात बताई कि ये जो हमारा मुख्यमंत्री है, जिस पे राजा का बहुत भरोसा है, जिस पर खजाने की जिम्मेदारी दी गई है, ये 2 दिन से चोरी कर रहा है। तो दूसरे मंत्री ने जब सुना तो उनको भी विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो मंत्री इतना अमीर घराने का है, इतना मंत्री पद है उसके पास, ब्राह्मण कुल से है, विद्वान है और भगवान बुद्ध का अनुयायी है, पंचशील का पालन करता है, वो कैसे चोरी कर सकता है। तो वो सुरक्षा कर्मी कहने लगा यही तो मेरी परेशानी है कि कोई मेरी बात विश्वास करने को तैयार नहीं है, इसलिए मैं राजा को भी नहीं बता सकता, और इसलिए मैं आपसे, आप मंत्रियों से सलाह मशवरा करने आया हूँ। तो जब उन्होंने मंत्रियों से ऐसा कहा तो मंत्रियों को भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर उन्होंने सोचा ठीक है, अगर तुम कह रहे हो कि ये 2 दिन से चोरी कर रहा है तो हम तो विश्वास नहीं करते, एक काम करते हैं, हम भी आकर दूसरे तीसरे दिन वो भी आएगा, तो हम पहले से जाकर उस खजाने का जो रूम है उसमें जाकर हम सभी मंत्री छिप जाते हैं। छुप जाकर जब वो आकर फिर से चोरी करेगा तो हम उसे रंगे हाथ पकड़ेंगे। जब हम इतने मंत्री रंगे हाथ पकड़ेंगे और राजा को बताएंगे तो राजा भी विश्वास करेगा। ऐसा उन्होंने निर्णय लिया, और फिर तीसरे दिन ये सभी मंत्री और ये सुरक्षाकर्मी वहाँ जाकर उस खजाने में जाकर छुप गए, और रोज़ की तरह ये मुख्यमंत्री जो था वो आया, और इस बार 2 हाथों में पूरे सोने के सिक्के भरकर, जैसे ही वो अपने जेब में भरने जा रहा था, सारे मंत्रियों ने आकर उसे रंगे हाथ पकड़ लिया और उन्होंने कहा तुम तो चोर हो, 3 दिन से चोरी कर रहे हो, 2 दिन से चोरी कर रहे थे, इस सुरक्षा कर्मी ने बताया तो हमको विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अब हमने रंगे हाथ तुमको पकड़ लिया है, तुम वास्तव में चोर हो। और फिर उन्होंने एक दूत को भेजकर राजा को ये संदेश भेजा कि हमने आपके मुख्यमंत्री को चोरी करते हुए पकड़ा है, तो आप बताइए इसका क्या करना चाहिए। तो जब वो संदेशवाहक राजा के पास गया और जब उनको ये बात बताई तो राजा भी बहुत नाराज़ हुआ। उन्होंने कहा कि इस मंत्री के पास क्या कमी थी, हमारा इसके ऊपर इतना विश्वास था, इसने हमारे साथ विश्वासघात किया है, तो इसलिए मैं अब इनकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता, उस मंत्री को वहीं से वहीं ले जाओ और उसको फांसी की सज़ा दे दो, ऐसा राजा ने कहा। तो वो जो संदेशवाहक था वो वापस आया और उन्होंने मंत्रियों को बताया कि राजा ने कहा है कि इस मुख्यमंत्री को सीधा ले जाकर फांसी की सज़ा देने के लिए कहा है। तो जैसे ही फांसी की सज़ा इस मुख्यमंत्री ने सुना तो ये थरथर काँपने लगा और वो कहने लगा नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मुझे राजा से 2 मिनट बात करनी है ताकि मैं अपनी बात बता सकूं। तो फिर उस मंत्रियों ने उस राजा के पास इस दूत को भेजा और उनको बताया कि ये जो मुख्यमंत्री है ये कह रहा है कि उसे आपसे 2 मिनट बात करनी है। तो राजा ने कहा कि वो मुख्यमंत्री आकर क्या 2 मिनट बात करेगा, वो क्षमा मांगेगा, गिड़गिड़ाएगा कि राजा मुझे माफ़ कर दो, तो ये गिड़गिड़ाना मैं स्वीकार नहीं करता, मैं उसे माफ़ करने वाला नहीं हूँ, इसलिए तुम उधर से उधर उसे ले जाओ और फांसी दे दो। तो जब ये दूत जाकर फिर उन मंत्रियों को बताया कि राजा उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहते, वो तो कह रहे हैं कि उनको सीधा ले जाकर फांसी पे चढ़ा दो, क्योंकि वो मेरे पास आएगा तो वो क्षमा मांगेगा, गिड़गिड़ाएगा, लेकिन मैं उसे क्षमा नहीं करना चाहता, ऐसा राजा कह रहे हैं। तो तब उस मुख्यमंत्री को रोना आ गया और उसके आंखों में से आंसू टपकने लगे। तो फिर उसने निर्णय कर लिया कि राजा तो अब मुझे कैसे भी फांसी पे चढ़ाने वाला है, लेकिन
मरने के पहले मुझे ये सत्य जो घटना है, जो सत्य बात है, मुझे ये राजा को बतानी है कि क्यों मैंने चोरी की। तो ये मौका मुझे मिलना चाहिए, वरना ये बात मेरे तक ही सीमित रह जाएगी। तो ये बात मुझे राजा को बताना है ताकि सभी को ये बात राज की सभा में सभी को पता चले। तो फिर वो हाथ जोड़कर वो कहने लगा उन मंत्रियों को कि राजा के पास जाकर कहो कि मैं क्षमा याचना मांगने वाला नहीं हूँ, मैं गिड़गिड़ाने वाला नहीं हूँ, मैं फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे मरने के पहले 2 मिनट राजा से बात करना है। और इस राज्य का नियम भी है कि मरने के पहले जो जिसको फांसी दी जाती है उसको फांसी देने के पहले उसकी आखिरी इच्छा पूरी की जाती है। ये राज्य का नियम है। तो उस नियम के अनुसार ही मैं राजा से निवेदन करता हूँ कि फांसी पे चढ़ने के पहले मुझे एक अवकाश दिया जाए कि राजा से 2 मिनट के लिए मुझे बात करने दिया जाए। तो ये समाचार लेकर वो फिर राजा के पास पहुँचा और राजा को बताया कि वो मुख्यमंत्री जो है वो फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन मरने के पहले वो कह रहा है कि 2 मिनट आपसे बात करना चाहता है और वो क्षमा याचना नहीं करना चाहता, वो माफ़ी मांगना नहीं चाहता। वो मरने के लिए फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन मरने के पहले उसकी आखिरी इच्छा है कि वो आपसे 2 मिनट के लिए मिले और बात करे। जब राजा ने ये बात सुनी तो राजा को लगा अच्छा ठीक है, अगर वो आकर अपनी क्षमा याचना नहीं करता, गिड़गिड़ाता नहीं, मरने से बचने की कोशिश नहीं करता, तो ठीक है, उसे आने दो, लेकिन केवल 2 मिनट आकर जल्दी से उसकी बात कहनी है और यहाँ से चले जाना है। तो ये बात जाकर फिर उन्होंने मंत्रियों को कही। तो फिर उस मुख्यमंत्री को राज दरबार में लाया गया सबके सामने, और फिर राजा के जैसे ही सामने आया तो राजा ने अपने मुंह उस मुख्यमंत्री की ओर से दूसरी ओर पलटा लिया। तो फिर उस मुख्यमंत्री कहने लगा, राजा आप तो जानते हो कि मैं तो एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ। तो राजा ने कहा, यही तो है कि तुम राज्य कुल में पैदा हुए, लेकिन उसके बाद भी आपने चोरी की। फिर उन्होंने कहा, राजा आज आप मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहते, मैं तो इतना बड़ा विद्वान हूँ। तो राजा ने कहा, यही तो, इतने बड़े विद्वान रहते हुए भी तुमने ऐसी नीच हरकत की है, चोरी किया है, तुम्हें शर्म नहीं आती। फिर वो कहने लगा, राजा आप तो जानते हो कि मैं तो बुद्ध का अनुयायी हूँ, पंचशील का पालन करता हूँ। तो राजा ने अपना सर पकड़ लिया और कहा, यही तो, तुम बुद्ध के अनुयायी हो, पंचशील का पालन करते हो, फिर भी चोरी करते हो और शर्म नहीं आती आप अब ये बताते हुए। तो फिर उस मुख्यमंत्री ने कहा, राजा मैं यही बात बताने के लिए आपसे आपके सामने आया हूँ कि मैं तो अच्छे घराने से हूँ, ब्राह्मण कुल से हूँ, मैं बुद्ध का अनुयायी हूँ, लेकिन देखिए आज ये जो भी मैं सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, इस सर्टिफिकेट के कारण मुझे आज आप क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है। आज मुझे जो सज़ा मिली है, मैं कह रहा हूँ कि मैं ब्राह्मण कुल से हूँ तो भी मैं सज़ा से बच नहीं पा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मैं अमीर घराने से हूँ तो भी मैं सज़ा से बच नहीं पा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मैं बहुत धनवान हूँ तो भी मैं सज़ा से बच नहीं पा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मैं बुद्ध का अनुयायी हूँ, पंचशील का पालन करता हूँ, फिर भी मैं बच नहीं पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने शील को तोड़ा है। ये जो दूसरा शील है, चोरी नहीं करूँगा, उसको मैंने तोड़ा है, इसलिए मुझे ये सज़ा मिली है। तो राजा मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने क्यों चोरी की। और फिर उन्होंने राजा को विस्तार से बताया कि कैसे इनके मन में चोरी करने की बात आई। और विस्तार से बताते उन्होंने राजा से कहा कि राजा मैं वैसे चोरी नहीं करना चाहता, चोरी करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आप तो जानते हैं कि बुद्ध जब भी आते तो मैं उनका प्रवचन सुनने जाता हूँ, और उस प्रवचन में मैंने सुना कि बुद्ध कहते हैं कि सील से सुगति प्राप्त होती है, सील से प्रगति प्राप्त होती है, सील से निर्वाण भी प्राप्त होता है, इसलिए सील को शुद्ध रखो। तो हो सकता है मैंने सोचा कि सील से निर्वाण प्राप्त होता होगा, लेकिन ये जो सुगति और प्रगति मुझे मिली है, ये क्या गारंटी है कि शील से मिला हुआ है। मुझे लगा कि ये हो सकता है मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ इसलिए मुझे सुगति प्रगति प्राप्त हुई, या मुझे ये इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि मैं अमीर घराने से हूँ, या इसलिए मुझे प्राप्त हुआ क्योंकि मैं एक मंत्री हूँ, लेकिन शील की वजह से प्राप्त हुआ, ये कैसे हो सकता है। तो मैंने सोचा हाँ मैं भी शील का पालन करता हूँ, लेकिन मैं शील तोड़ के देखता हूँ।
अगर शील तोड़ने के बाद अगर ये सब मेरे काम नहीं आते तो तब मैं बुद्ध के वचनों को सही मानूंगा। तो इस तरह से सोचकर मैं पहले हत्या करना चाहता था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि मैं तो अगर किसी की हत्या कर दी तो फिर मैं उसको जीवन दान तो नहीं दे सकता। तो फिर मैंने सोचा कि मैं चोरी कर लूँगा, और चोरी जब मैंने की तो चोरी जो की मैंने वो दंड स्वरूप में मैं 10 गुना भी भर सकता हूँ। तो इसलिए ये चोरी करना मेरे लिए आसान होगा, और राजा मुझे मौका देगा तो मैं उनको विस्तार से ये सब बातें बता दूंगा। तो इस विश्वास के साथ मैंने ये चोरी की राजा। पहले दिन मैंने चोरी की तो मुझे कोई पकड़ा नहीं, तो मेरा विश्वास बढ़ गया कि देखो मैंने चोरी की, मुझे कुछ नहीं हुआ। इसलिए मैंने इस विश्वास के साथ दूसरे दिन मुट्ठी भर सोना चोरी किया, सोने के सिक्के चोरी किए, और फिर मुझे कोई नहीं पकड़ा तो मेरा विश्वास और भी बढ़ गया। लेकिन तीसरे दिन जब मैं 2 मुट्ठी से सोने के सिक्के चोरी कर रहा था तो मैं पकड़ा गया, और पकड़ा भी गया तो मुझे लगा कि मुझे आपके पास, राजा के पास ले जाया जाएगा, और मैं राजा को दंड स्वरूप इसके 10 गुना सोने के सिक्के भर दूंगा। इस तरह से राजा को सारी बात बताऊंगा, लेकिन सब उल्टा हो गया। आप मुझे फांसी की सज़ा दे दी, और इसके कारण मुझे ये बात समझ में आ गई कि जो बुद्ध ने जो कहा है वो वास्तव में सही कहा है, कि सील के कारण ही सारी सुगति, प्रगति, इज्जत, शौहरत, विश्वास जो भी प्राप्त होता है वो शील के कारण ही प्राप्त होता है। तो बुद्ध के वचन ये सही साबित हुए। यही बात मैं आप सबको बताने के लिए आया हूँ। अब मुझे मरने के लिए मैं निसंकोच फांसी पे चढ़ने के लिए मैं तैयार हूँ, तो राजा मुझे अब आज्ञा दीजिए। तो राजा ने जब ये सुना तो राजा भी बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि उन्होंने कहा, अच्छा तो ये बात है, बुद्ध के वचनों को टेस्ट करने के लिए, उसका परीक्षण करने के लिए तुमने ये अगर शील तोड़ा है तो फिर मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। लेकिन मंत्री उस माफ़ी को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। उन्होंने कहा, नहीं राजा, मुझे आप ये सज़ा दीजिए। मैंने वास्तव में भगवान बुद्ध के वचनों पर शंका कर कर बहुत बड़ा पाप किया है, इसलिए मेरे लिए ये फांसी की सज़ा ही ठीक है, इसलिए आप मुझे ये फांसी की सज़ा दीजिए। लेकिन राजा ने कहा, नहीं नहीं, अब हमें पता चल गया कि आपने किस लिए ये चोरी की है। ये आपने केवल परीक्षण करने के लिए कि शील तोड़ने से क्या होता है इसलिए किया है, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। लेकिन ये जो मुख्यमंत्री था ये अड़ा हुआ था, वो कहने लगा, नहीं नहीं, मुझे अब ये क्षमा नहीं चाहिए, मुझे आप फांसी की सज़ा दीजिए। तो राजा कहने लगा कि क्यों इतने नाराज़ हो गए हो, क्यों इतना विराग हो गया है। कोई बात नहीं, हम तुम्हें आधा राज्य देते हैं, नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम तुम्हें फांसी की सज़ा से माफ़ करते हैं, तो आधा राज्य मेरा लेकर तुम भी राज्य करो, क्योंकि तुम वास्तव में अच्छे पंडित हो, ज्ञानी हो, शीलवान हो मुख्य करके, इसलिए मैं तुम्हें आधा राज्य देता हूँ, उस पर राज्य करते हो रहो। तो फिर उस मुख्यमंत्री का, नहीं राजा, मुझे अब न राज्य चाहिए न और कुछ चाहिए। मैंने बहुत राज्य सुख, जो भी सुख सुविधा मैंने बहुत भोग लिया, अब मुझे ये सब नहीं चाहिए। अगर आप मुझे क्षमा करना चाहते हैं तो एक शर्त है। तो राजा ने पूछा, क्या शर्त है? तो उन्होंने कहा कि आप मुझे आज्ञा दीजिए भिक्षु बनने का। तो राजा बड़ा चकित हो गया। तो क्या हुआ, हमने सजा दी तो तुम्हारे मन में इतना विराग उत्पन्न हो गया कि तुम भिक्षु बनना चाहते हो? इतने नाराज़ क्यों हो? भिक्षु बनने की आवश्यकता नहीं है, तुम मंत्री बनकर रह सकते हो। तो तब उस मुख्यमंत्री ने कहा, नहीं राजा, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि पंचशील का पालन करने से इतना सुगति प्राप्त होता है, तो अगर मैं सामने बनूँ, भिक्षु बनूँ, 10 शील और 10 शील से ज़्यादा शील का पालन करूँ तो और मुझे कितना सुख प्राप्त हो सकता है, और निर्वाण का सुख तो मुझे प्राप्त करना है, इसलिए मैं भिक्षु बनना चाहता हूँ। तो इसलिए अगर आप मुझे क्षमा करना चाहते हैं तो एक आज्ञा दीजिए कि मुझे भिक्षु बनने की आज्ञा दीजिए, अब मैं मुख्यमंत्री बनकर काम नहीं कर सकता। तो राजा भी फिर खुश हुए और उनको आज्ञा दी, और वो जो मुख्यमंत्री है वो बाद में प्रवजित हुआ, भिक्षु हुआ और ध्यान कर कर अरहंत हो गया। तो इस कहानी से हम समझ सकते हैं कि शील का कितना महत्व है, कैसे शील से आदमी को सुगति प्राप्त होती है, प्रगति प्राप्त होती है, विश्वास प्राप्त होता है, इज्जत प्राप्त होती है, शौहरत प्राप्त होती है, जितनी भी सुख सुविधा सुरक्षा जो भी प्राप्त होती है वो हमको शील की वजह से ही प्राप्त होता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने सही कहा है कि शीलेन सुगतिमियन्ति, शीलेन भोग संपदा,
शीलेन निब्बुतिमयन्ति तस्मा शीलम विशुद्धये। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि सभी उपासक उपासिका, भिक्षु भिक्षुनी, सामनेर सामनेरी इस शील के महत्व को समझे और इस शील को धारण करें। और ख़ास करके ये जो 3 महीने जो वर्षावास चल रहा है, जो उपासक उपासिका अष्टशील लेते हैं वो इस शील को सीरियसली लें, गंभीरता से लें और शील का कड़ाई से पालन करें, ताकि इस शील से वो भी सुगति और प्रगति प्राप्त करें और परम सुख जिसे निर्वाण कहते हैं वो भी प्राप्त हो। ऐसे हम आप सबके लिए मंगल कामना करते हैं। भवतु सब मंगलम।